अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने बताया कि जब हम किसी के बारे में सोचते हैं या उसको याद करते हैं तो उसकी एनर्जी हम तक आने लगती है, तो हमारे एनर्जी भी उस तक जाती है क्या जब हम उसके बारे में सोचते हैं? उत्तर है, हमने अभी 2-3 टॉपिक प्रश्न के उत्तर के बनाए, उसमें जवाब में बहुत क्लियरली बताया है कि ये सूक्ष्म साइंस है एनर्जी का और टेलीपैथी है और सारा विश्व इस एनर्जी से ही चलता है और सारा आधार रिसीवर पर होता है। जैसे हमने टीवी का भी एग्जाम्पल दिया है, तो टीवी में बहुत सारी चैनल आती है लेकिन टीवी कंप्लीटली बंद है तो कोई कुछ भी हमारे अंदर आएगा नहीं। ओके, जब हम टीवी का रिमोट ऑन करके जो चैनल खोलेंगे और उस चैनल में भी जो टॉपिक चाहिए वो सिलेक्ट करेंगे तब वो टीवी में आएगा। बस ऐसे ही हमारे पास भी चॉइस है कि हमें क्या सोचना है, क्या बेचना है। तो ये सारी सूक्ष्म एनर्जी जो है वो एक टीवी की तरह है। तो हमारे अंदर जो संकल्प चलते हैं, या तो कहो कि हमारे अंदर बहुत सारी फाइलें भी है और हम बहुत आत्माओं से जुड़े हैं, कहीं एकदम नजदीक है, कहीं एकदम दूर है। तो ये जो एनर्जी है वो सभी जगह से सब सोच रहे हैं ना, कितने सारे रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, सब सोचते हैं, लेकिन हमारे तक वो नहीं आएगा जब तक हम उनके बारे में ना सोचें। अगर हम उस स्विच ऑन करते हैं, उस आत्मा के बारे में सोचते हैं, तो उनकी एनर्जी हमारे पर आएगी। लेकिन अगर वो सोचते रहे और हम उसके बारे में कोई चिंतन नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास नहीं आएगी, हम उसके साथ कोई कर्म में भी नहीं आएंगे। ये बात हमने बहुत अच्छी रीति आज भी 2-3 प्रश्न में समझाई है, आप सुनो वो। तो ये इसीलिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि हमेशा रिसीवर हमारा ऑन करके बाबा से जुड़ा रहे, क्योंकि उनके पास सिर्फ गुण और शक्तियां है और उसका चैनल हमेशा खुला है। बस हमारे मन बुद्धि को वहां एकाग्र करना है। तो ये जो हम जब सोचते हैं तो हमें वो तभी वो रिसीव होगा जब वो मन शांत होगा और उसको एनर्जी को रिसीव करेगा। लेकिन वो दूसरी चीजें सोचता रहता है तो नेगेटिव लेयर्स है, तो हमारा वही जाएगा ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं अल्फा स्टेज यही है योग निंद्रा। इस शुक्रवार को सुनना क्या है योग निंद्रा। मैंने इस टॉपिक किसी ने प्रश्न पूछा है तो समझाने वाली हूँ, संचित कर्म के बारे में समझाना है इसमें। तो ये जो अल्फा स्टेज माना ये 4 स्टेजेस आप सुनना, वेबिनार में भी अभी बताया है, हेल्थ एंड माइंड में भी टॉपिक में बताया है। ये जो स्टेज है अल्फा स्टेज, जब हमारी होती है तब ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है और जो कुछ चीज़ें हमें चाहिए या भेजनी है तो सबकॉन्शियस माइंड खुला होना चाहिए।
यही है चैनल को खोलना। और फिर जो हम सोचेंगे वो उनमें जाएगा, या वो सोचेगा वो हमारे में आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं सुबह में जब कोई आत्मा सोती है, उस समय वो नींद में है, वो मन शांत है, प्रकृति भी शांत है, तो नेगेटिव एनर्जी कम है, तो बाबा की एनर्जी वहाँ जाएगी, आपके संकल्प पहुँचेगा, तब आपको सफलता मिलती है। बाकी ऐसे तो दुनिया में भी सब सोचते रहते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, मुझे ये चाहिए। होता है? नहीं होता। मंदिरों में जाके भी गाते रहते हैं, लेकिन नहीं होता। पहले होता था, अभी नहीं होता। कारण यही है कि चाहिए लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा रहा है। तो इसीलिए ये आपको अच्छी रीति समझना है। तो जब हमें स्पेशल कुछ चाहिए तो उस आत्मा के मन के अंदर प्रिंट होना जरूरी है। तो ये सब आप हमारे टॉपिक समझेंगे साइंस अनुसार, हेल्थ एंड माइंड अनुसार, सबकॉन्शियस माइंड के भी टॉपिक रखे, सब कुछ रखा है। उसको समझो, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैंने देखा आपने जो प्रश्न निकाले हैं उस अनुसार लगता है आप बहुत कुछ अच्छी रीति रोज का रोज प्रश्न सुन रहे हो, तभी ये प्रश्न निकाला है उसमें से। इसीलिए बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रश्न वही निकाल सकते हैं जो बुद्धि को घींचते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं, तो वही प्रश्न निकाल सकते हैं। बाकी सुनने वाले कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ सुना और निकाल दिया। और कहीं तो कोई सुनते भी नहीं है, वो अपना प्रश्न पूछा है वो सुन लेंगे, इवन ग्रुप में आता है वो भी कुछ नहीं करते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद निकल जाते हैं और ही पाप कर्म बना लेते हैं निकलने से। ये सूक्ष्म पाप में से ही नहीं ऊपर आते हैं। और कई आत्माएं 10-10, 20-20 साल से चलती है, वो भी इस बातों को नहीं समझती है और ग्रुप से निकल जाती है, पाप कर्म बनाती रहती है। तो ये सब समझना है, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, घर में तुलसी का प्लांट जो है वो सूख गया है, क्या हम उसको संकल्प से दोबारा ठीक कर सकते हैं? उत्तर है, देखो, अगर वो कंप्लीटली सूख गया है, उसमें जान ही नहीं है, तो नहीं आएगा बाहर, खिलेगा ही नहीं। लेकिन वो सिर्फ पत्ते वगैरह है और उसमें थोड़ी जान है, तो जरूर वो बने खिलेगा। हमने अभी ही एक वेबिनार में एग्जाम्पल दिया है, हमारे झाड़ के पीछे सागपाजी की बात बताई है, वो सुनना। अभी टॉपिक रखा नहीं है वेबिनार का, आएगा कल परसों। वेबिनार में हमने बताया है, हर समय एक एक एग्जाम्पल देती हूँ जो प्रैक्टिकल मैंने किया है। तो आप चेक करो, संकल्प से होगा, जरूर होगा, लेकिन उसमें जान होनी चाहिए। नहीं तो फिर नया बीज बोलो तुलसी का और फिर उसमें रोज संकल्प दो, पानी दो, तो तुरंत बाहर आएगा, जल्दी जल्दी आएगा, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने आज किसी के प्रश्न के उत्तर दिया कि कोई हमको दुख नहीं दे सकता, ये हमारे ही संकल्प है जो दुखी करते हैं। और आपने बताया कि हम किसी को परिवर्तन नहीं कर सकते। और दूसरी जगह आपने कहा कि अगर हमें कोई व्यक्ति हैरान करे, परेशान करे, या परिस्थिति हमारे विपरीत है, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो ये कैसे, इसको समझना है। उत्तर है, फिर से आपका प्रश्न बहुत अच्छा होता है। मैंने जैसे अगले प्रश्न में भी कहा कि आप प्रश्न पूछते हो, इसका मतलब आप अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो और सभी प्रश्न के उत्तर सुनते हो, तभी आपको समझ ये बातें प्रश्न के रूप में आती है। और प्रश्न वही पूछ सकता है जो बुद्धि को खींचने का प्रयत्न करता है, तीव्र पुरुषार्थ वाला ही प्रश्न पूछेगा। तो बहुत अच्छा है।
आपके अगले ही प्रश्न में मैंने टेलीपैथी के और कर्म के बारे में भी बताया। आज भी बहुत सारे टॉपिक इसके ऊपर रखे हैं। तो देखो, दोनों चीज सब बराबर ही है। एक है कि कोई अगर हमें दुख देता है तो कोई हमें ना दुखी कर सकता सुखी कर सकता, क्योंकि हमारे खुद के संकल्प से ही दुखी होते हैं। तो हम उसको बोलेंगे कि मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता है, प्लीज ऐसा ना करो, ऐसा करो, ये मुझे चाहिए, तो कहने से कोई परिवर्तन नहीं होगा और ही बिगड़ेंगे, क्योंकि आप नेगेटिव संकल्प चला रहे हो, मुख से बोल रहे हो। इसीलिए मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर हमें झाड़ से कोई फल चाहिए और हम झाड़ को ही पत्थर मारते रहेंगे तो फल नीचे गिरेगा? कभी नहीं गिरेगा। वो फल की डाली पर हमें पत्थर मारना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमें किसी भी आत्मा के संस्कार परिवर्तन करना है तो हमें उसकी आत्मा में वाइब्रेशंस भेजना पड़ेगा। यही है योग का प्रयोग। आज भी बताया है और यूट्यूब पर भी ये सब रखा है। तो जब उसकी आत्मा में हमारे वाइब्रेशंस जाएंगे और बाबा की शक्ति इसमें जाएगी, तब वो परिवर्तन इजीली हो जाएगा। संस्कार परिवर्तन करना है, आदतें, बुरी आदतों को निकालना है, हमें दुख के बदले सुख चाहिए, तो वो उस प्रकार के उसको संकल्प देना पड़ेगा। तो यही है, ये कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं है। तो हमें क्या है, हमें बच्चों को परिवर्तन करना है। रोज बोलते रहेंगे, कभी कभी तो छोटे बच्चे होते मार देते हैं गुस्से से, तो तुरंत काम हो जाता है, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा और ही वो बिगड़ेंगे। अगर पति पत्नी है तो भी यही चीज है, एक दूसरे को बोलेंगे, झगड़ा बढ़ेंगे, मन में चलेगा, वातावरण बिगड़ेगा, कर्म, नेगेटिव कर्म बनेंगे, सब बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम ही इतर तत्व से खींचेंगे। तो यही है कि हमें अपने आप को पहले सकारात्मक बनाना है, योग में पक्का बनना है, तब हम तुरंत फुल स्टॉप लगा सकेंगे। कोई भी सिचुएशन आती है, फुल स्टॉप लगाना और उसके बारे में अच्छा सोचना, यही है अंतमति सुगति करने के लिए तीव्र पुरुषार्थ। यही है बैरोमीटर, कितना समय में पर फुल स्टॉप लगता है। तो यहाँ यही मैं कह रही हूँ कि कोई दुखी, उसके बोल से हम विचार करते रहेंगे तो हम और ही दुखी होंगे, क्योंकि और पाप कर्म खींचेंगे और कभी कभी झगड़ा बढ़ेगा, तो हम उनको परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाना है और फिर उसकी डाली पर नहीं, वृक्ष पे नहीं, डाली पर पत्थर मारो, मना आत्मा में सकाश दो, तब वो परिवर्तन होगा। तो यही है, तीनों चीज एक ही है, एक दूसरे से जुड़ी है। और इसीलिए बाबा भी हमेशा कहते हैं, स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन। पहले खुद को बदलना है। आज दुनिया में सब दूसरों को बदलने में पड़े हैं, खुद को तो श्रेष्ठ ही समझते हैं। और यहाँ उल्टा है, खुद की खामी को निकालना है, खुद को बदलना है, अपने पाप कर्म को चेक करना है, अपने विचारों को और बुरी आदतों को निकाल चेक करके खत्म करनी है। दूसरों की जो है वो है, लेकिन ये सब चीजें करने में, सकाश देने में समय लगता है, इसीलिए सब नहीं करते हैं, शॉर्टकट करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ओम शांति।